ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत्मानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। सर्वप्रथम हम लोग आज से श्री वेद भगवान की कृपा से और पितृपक्ष के इस कृतज्ञता पक्ष में हम अपने समग्र पितरों को, अपने पूर्वजों को और जिनसे हम उपकृत हुए हैं, जिनका हमारे जीवन में अतिशय योगदान, उनका हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में
एक सार्थकता का भाव भरा, धन्यवाद का भाव भरा ऐसे इस 15 दिवसीय एक पक्ष के कृतज्ञता दिवस के रूप में मनाया जाने वाला पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष, अनेक अनेक नामों से इसको हम लोग जानते हैं। कहीं कहीं कनागत भी कहते हैं इसको, अलग अलग जगहों पर अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो ऐसे इस कृतज्ञता दिवस के पावन अवसर के रूप में हम लोगों को ये पक्ष प्राप्त हो रहा है, जहां 5 दिवसीय श्रीमद् भगवान वेद के कठोपनिषद और कठोपनिषद के प्रथम बल्ली को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विस्तृत है, लेकिन फिर भी पूरा कठोपनिषद देखने का प्रयास किया जाएगा, जहां पर 5 दिन के भीतर हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु के देव यमराज और उनके शिष्य उनके पास पहुंचकर किस रूप में नचिकेता ने जीवन के रहस्य को उजागर करने के लिए, हम लोगों को उपकृत करने के लिए प्रश्नों को पूछा है। तो हमारे यहाँ परंपरा है, सर्वप्रथम किसी ग्रंथ में हम प्रवेश करते हैं तो उसके शांति मंत्र का पाठ हम लोग करते हैं। यद्यपि आप सबको याद है, फिर भी परंपरा के निर्वहन के लिए मैं बोलूंगा, पीछे से आप उसको दोहराएंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण। सर्वप्रथम भारतीय साहित्य का जो उद्गम क्षेत्र है वो वेद है, उपनिषद है। भारतीय वाङ्मय में जिस किसी ने भी कोई चिंतन किया, कोई मनन किया, कोई विचार प्रस्तुत किया, और भारतीय मनीषा वेद के आसपास ही अपने आप को समेट पाती है, अपना चिंतन प्रस्तुत कर पाती है। तो संपूर्ण भारतीय मनीषा का जो केंद्र बिंदु है वो वेद है, और वेदों का जो सार है वो उपनिषद है, क्योंकि संपूर्ण वेद में लगभग 1 लाख मंत्र प्राप्त होते हैं, और वेदों के 1 लाख मंत्रों को 3 विभागों में विभाजित किया गया। वेद को 3 भाग में विभाजित किया गया। प्रथम है कर्मकांड, दूसरा है उपासना कांड, और तीसरा है ज्ञान कांड, जिसमें इन 1 लाख मंत्रों को 3 विभागों में विभाजित करके प्रथम 80,000 मंत्रों को कर्म कांड के मंत्रों में समाहित किया गया। 16,000 मंत्र उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के अर्थात उपनिषद के रूप में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वेदों की जो रूपरेखा है, यद्यपि विस्तृत है, लेकिन हम आपको थोड़ा एक स्थूल विभाग, मोटा मोटा विभाग जिसे हम कह सकते हैं। संपूर्ण वेद 1 लाख मंत्रों का, और इन 1 लाख मंत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया। महर्षि
वेद व्यास के द्वारा, जिसको हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन चारों वेदों में तीनों प्रकार के मंत्र हमको मिलते हैं। अर्थात चारों वेदों में कर्मकांड के भी, ज्ञान कांड के भी और उपासना कांड के भी। इसलिए हमारे जितने भी उपनिषद हमको प्राप्त होते हैं वो किसी एक वेद के नहीं बल्कि चारों वेदों से हमको प्राप्त होते हैं। इन वेदों के सार को उपनिषदों में समाहित किया गया, इसलिए उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जानते हैं। और वेदांत की परिभाषा है, वेदांत कहते हैं वेदा नाम अंतः यह सह वेदांतः, जहां पर वेदों का अंत हो जाता है। वेदों के अंत होने का तात्पर्य वेद खत्म हो गए ऐसा नहीं, जहां पर वेद अपनी अंतिम बात आकर पूरी कर देते हो उसको वेदांत कहते हैं। कई बार वेदांत का तात्पर्य समझ लेते हैं बस वेद यहां आकर खत्म हो गए, पूरे हो गए, नहीं। उपनिषदों में आकर वेद पूरे नहीं हो गए, बल्कि उपनिषदों में आकर वेद अपने आप को क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, वेद कहना क्या चाहते हैं, वेदों के कहने का अभीष्ट क्या है, प्रयोजन क्या है। जैसे कई बार आप कुछ पत्र लिखते हैं तो लंबा चौड़ा आपने पत्र लिखा, लेकिन लास्ट में एक पैराग्राफ आप इन्वर्टेड कामा में बंद कर देते हैं और उस पर लिख देते हैं विशेष ध्यान आकर्षित, या विशेष, या मुख्य बात, प्रमुख बात, जो भी आप हेडलाइन डालते हो, और आप अपनी पूरी बात को समेटकर एक छोटे से पैराग्राफ में कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि जिसके सामने भी वो फाइल जा रही हो केवल एक पैराग्राफ पढ़कर ही डिसीजन न ले, बल्कि मुझसे अपेक्षा करते हैं कि पहले वो पूरा पत्र पढ़ ले, पूरी फाइल पढ़ ले, और फिर उस एक पैराग्राफ को पढ़कर वो समझ पाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार वेदांत भी अपनी बातों को सार रूप में उपनिषदों में कह देते हैं। इसलिए देखिए, उपनिषद कोई बहुत बड़े बड़े आपको नहीं मिलेंगे। सबसे बड़े उपनिषद आपको बृहदारण्यक और छांदोग्य, और सारे उपनिषदों में किसी में 150 मंत्र, किसी में 120 मंत्र, किसी में 200, 250, मांडूक्य उपनिषद में तो कुल 12-13 मंत्र, कुल 12-13 मंत्र, जो कि सबसे गंभीर और हम लोगों की परंपरा में सबसे बाद में मांडूक्य उपनिषद पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो 12-13 मंत्र हमारे पुरानी बनाई हुई सारी मान्यताओं का खंडन करने में समर्थवान है, सक्षम है। तो वेदांत भी हम पूरे वेदों के सार को संक्षेप में कहकर, और क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, वेद कहना क्या चाहता है, ये उपनिषदों के माध्यम से हमें और आपको बताने की कोशिश करता है। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय प्रज्ञा, पूरी की पूरी भारतीय मनीषा वेद और वेदों के बाद अगर हम एक कदम और आगे बढ़ें तो उपनिषदों के इर्द गिर्द ही रहती है। अर्थात पूरी भारतीय मनीषा के चिंतन का आधार आकर मूल ग्रंथ अगर कोई है तो वो उपनिषद है। जिस किसी ने भी अपने मत को स्थापित किया, जिस किसी ने भी अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, आप कोई भी पंथ, मजहब, धर्म तो क्या कहूं, लेकिन पंथ मजहब उठाकर देख ले, सभी ने उपनिषदों को ही कोट किया है। अपने तरीकों से अर्थ उन्होंने निकाला, लेकिन उन्होंने रेफरेंस किसका दिया? वेद का, उपनिषद का दिया। शब्दस्तु अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने उन मंत्रों को अपने मत को स्थापित करने के लिए उपनिषद और वेद का आलंबन ग्रहण किया। और हमारे यहाँ कुल 9 दर्शन पाए जाते हैं, जिसमें 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन से तात्पर्य है ईश्वरवादी होना न होना नास्तिकता का पैमाना नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इससे हमें अर्थात हम वेदांत के साधकों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उपनिषद में भी प्रणीत जो ईश्वर है उसकी मानने न मानने से आपकी आस्तिकता और नास्तिकता का कोई पैमाना
सिद्ध नहीं होता है। हमारे यहाँ नास्तिकता और आस्तिकता का पैमाना है वेदों को अपने प्रमाण के रूप में मानना या न मानना, क्योंकि 6 आस्तिक दर्शन में भी जो सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वो अनीश्वरवादी है। अब आपको थोड़ी गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। प्रारंभ में 6 आस्तिक दर्शनों में भी न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन ये अनीश्वरवादी हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वेद को मानते हैं। इसलिए वेद को मानने के कारण हम इनको आस्तिक दर्शन की संज्ञा में, आस्तिक दर्शन की कोटि में रखते हैं। इसलिए हमारे यहां न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि जो आस्तिक दर्शन है, उनमें जो वेदांत है वो उत्तर मीमांसा भी कहलाता है। इसलिए वेदों का जो उत्तर भाग है उसको वेदांत कहते हैं। उसको अद्वैत वेदांत के रूप में हम लोग मानते हैं। वेदांत का तात्पर्य ही अद्वैत वेदांत है। और इस जीवन में कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ जब किसी भी प्रकार की ऐसी अनहोनी घट जाती है, जब किसी भी प्रकार की ऐसी अनैतिक या ऐसा अनपेक्षित घटनाक्रम घटित हो जाता है, तब उसका ध्यान अचानक से किसी 1-2 विषयों की ओर लौटता है और सबसे पहले उसका ध्यान मृत्यु की ओर जाता है। जब तक हमारे जीवन में ऐसी कोई अनपेक्षित घटना नहीं घटित होती, जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसा भाव घटित नहीं होता, किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होती जो हमको भीतर से हिलाकर न रख दे, तब तक मनुष्य की जो ध्यान श्रृंखला है, मनुष्य का जो चिंतन है, मनुष्य की जो तंद्रा कह सकते हैं, नींद कह सकते हैं, वो टूटती नहीं है तब तक, जब तक कि उसका अपने जीवन में अपने लोगों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटित होती। तब जब ऐसी घटना घटित होती है तब उसका ध्यान भीतर से हिलता है और वो विचार करता है ईश्वर क्या है, वो विचार करता है जीव क्या है, जो अभी तक हमारे साथ रह रहा था, हमारे साथ खा पी रहा था, सो रहा था, बैठा था, बातें कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, हमारे साथ उसकी नोकझोंक हो रही थी, हम आप उसके साथ बैठकर व्यवहार कर रहे थे। अचानक ये इस शरीर में रहने वाला व्यक्ति गया तो कहां गया? देह तो यही की यही पड़ी हुई है। ये पूरा का पूरा पंचभौतिक शरीर, हाथ, नाक, आंख, नाक, कान, मुख, पैर, सब तो यही पड़े हुए हैं। जिन हाथों को स्पर्श करके हम सुखद अनुभूति करते थे, जिन पैरों के स्पर्श से हम आशीर्वाद की अपेक्षा रखते थे, जिन चेहरे को स्पर्श करके, जिस मस्तक को स्पर्श करके हम अपने सुख की अनुभूति करते थे, ये मस्तक तो यही पड़ा है, शरीर तो यही पड़ा है, सिर तो यही है, हाथ पैर तो यही है, पूरा देह तो यही है। लेकिन ऐसी कौन सी एक चीज थी जो इस शरीर से निकल गई, जिसके निकल जाने के बाद अब इस शरीर के होने न होने का कोई औचित्य नहीं रह गया। ये शरीर अब होना इसका हमारे लिए कष्टप्रद है। ध्यान रखिएगा, ऐसी कौन सी चीज है जिसका अभी तक होना हमारे लिए आनंद का विषय देता होता था, लेकिन अब ऐसी कौन सी चीज शरीर से निकल गई जिसके निकल जाने के बाद अब ये शरीर है, लेकिन अब हमको कष्ट हो रहा है। आस पड़ोस के लोग, सगे संबंधी लोग जल्दी चाह रहे हैं कि इस शरीर को यहां से हटा दिया जाए, नहीं तो जो शरीर अभी तक, जो देह अभी तक सुख का कारण बनता था, बहुत देर तक रखा रहेगा तो वो दुख का कारण बनेगा और अधिक शोक का कारण बनेगा। अब जिस शरीर से अभी तक हमको अपनत्व की, सुगंध की अनुभूति होती थी, अपनत्व के प्रेम का आभास होता था, अब उसी शरीर के पड़े होने के साथ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के साथ अंतराल में इसी शरीर से दुर्गंध, इसी शरीर से
बनाए रखने का भाव पैदा होने लगता है। जिस शरीर के होने से अभी हमको अभयता थी, निडरता थी, जिसका होना ही हमारे लिए पर्याप्त था, जिसका होना ही मेरे लिए एक निश्चिंतता का कारण बनता था, वो साथ हो ना हो, दूर होकर भी हमको अभय देता था, दूर रहकर भी हमको निश्चिंत करता था, अब वो बिल्कुल निकट होकर भी हमको डर पैदा कर रहा है, हमारे भीतर भय पैदा कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज थी जिसके होने से तुरंत से ये परिवर्तन प्रारंभ हो गया? तब जब व्यक्ति के अपने जीवन में इस तरह की कोई घटना घटित होती है, तब उसका ध्यान जाता है ईश्वर क्या है, जीव क्या है, अच्छा धर्म क्या है, आत्मा क्या है। अब आप अपने भीतर उठने वाले इन विचारों को, इन शब्दों को अपने तरह से सोच सकते हैं, लेकिन कमोबेश हमारे जीवन में उस घटना क्रम के बाद, या तो मेरे आसपास घटी घटना के बाद या मेरे साथ घटी घटना के बाद ही ये विचार प्रगाढ़ होता है, तीव्र होता है। वैसे तो हो सकता है कि कभी धुंधली सी याद आए और चली जाए, लेकिन जब ऐसा कुछ घटित होता है तब याद आती है ईश्वर, जीव, धर्म, आत्मा। कौन था जो था, जिसके होने से हमारे जीवन में सुख था और जिसके होने से अब हमारे जीवन में दुख है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, अर्थात ऐसे कौन से तत्व के निकल जाने से पत्नी के शरीर को देखकर पति और पति के शरीर को देखकर पत्नी डरते हैं, और जो वर्षों तक एकांतिक सुख की अनुभूति करते थे, अब वो एक रात 2 घंटे 4 घंटे भी अकेले वहां बैठना पसंद नहीं करते, बल्कि कुछ लोगों की भीड़ के साथ औपचारिकता में 1 रात 2 रात बितानी पड़े तो बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, भारी, और लगता है कि चलो किसी तरह से ये कार्य पूरा हो, क्योंकि और सगे संबंधी भी इसी फिराक में रहते हैं, इसी उपक्रम में रहते हैं कि कितनी जल्दी से शरीर का प्रयोजन पूरा कर दिया जाए। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसके निकल जाने के बाद मन के भीतर ये भाव उठता है? और ध्यान रखें, इस जिज्ञासा के उठने के बाद से ही व्यक्ति को सत्यान्वेषण की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कविता सौंदर्य बिखेर सकती है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, कविता सौंदर्य बिखेर सकती है, भक्ति हृदय को सरस बना सकती, सहृदता प्रदान कर सकती है, रस पैदा कर सकती है, लेकिन सत्य के अन्वेषण के लिए तो ज्ञान ही एकमात्र साधन है। साहित्य, भक्ति, कविता, श्रृंगार, जितने भी रस हैं, ये उस सत्य के आसपास भी पहुंचने में असमर्थ हैं। किसी कविता के माध्यम से आप सौंदर्य की व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन सत्यान्वेषण के लिए आपको ज्ञान के प्रकाश में ही आत्मा के आलोक को आलोकित करना होगा, तभी उस सत्य तक आप पहुंच सकेंगे। अर्थात विज्ञान ही एकमात्र सत्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। विज्ञान का तात्पर्य साइंस नहीं जो आप पढ़ रहे हैं, विज्ञान का तात्पर्य विशेष प्रकार के ज्ञान को जानने की सामर्थ्य, और विशेष प्रकार का ज्ञान, संसार को जान लेना हमारे यहां बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी गई। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को पहचान लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। प्राय हम लोग कहते हैं हम ऐसे इतने बड़े नहीं हो गए, एक बार मैं देखूं तो मैं लोगों को पहचान लेता हूं कि इसकी क्या स्थिति है। एक नजर देखते ही हमें पहचान हो गई, बोले ठीक है, व्यक्ति को पहचान भी लिए तो क्या मिल भी क्या गया, क्या हो जाएगा।
ज्यादा से ज्यादा संसार की कोई भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि में वो सहायक हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ उपलब्धि उसको कही गई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाई रही पाई बिनु पाई। जिसको पाने से पाई जैसा भाव पैदा हो जाए, वो पाना न पाने के बराबर ही है। उसको पा लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्रतीत नहीं होती है। इसलिए जब जीवन में इस प्रकार की घटना घटित होती है, तब व्यक्ति के जीवन में जीव क्या है, मृत्यु क्या है, इस भाव का उदय होता है। और इससे एक कदम आगे बढ़कर पुनर्जन्म क्या है, ये जीव आखिर गया तो कहां गया, इस जीव की गति क्या हुई, इस जीव ने कहां जाकर जन्म लिया, अर्थात इस जीव का पुनर्जन्म हुआ तो कहां और किस रूप में हुआ। तो हमारे जीवन में किसी अनपेक्षित घटना के घटित होने के बाद व्यक्ति के जीवन में जीव के पुनर्जन्म की जिज्ञासा जागृत होती है, और इसी पुनर्जन्म की जिज्ञासा को जागृत करने का साहस जिस व्यक्ति के भीतर है, उसी का नाम नचिकेता है। और ये साहस जिसके भीतर आ जाए, वो नचिकेता का उत्तराधिकारी हो सकता है। अर्थात जिस उपनिषद को हम पढ़ने जा रहे हैं, कठोपनिषद, कठोपनिषद के शिष्य का नाम नचिकेता है, कठोपनिषद के जिज्ञासु का नाम नचिकेता है। तो मृत्यु के पुनर्जन्म के रहस्य को जानने की सामर्थ्य जिसके भीतर है, साहस जिसके भीतर है, उसी का नाम नचिकेता है। नचिकेता अर्थात जो अपने जीवन में मृत्यु के सामने खड़ा होकर, मृत्यु के सामने साक्षात यम के सामने खड़ा होकर भी मृत्यु से ही मृत्यु के बारे में पूछने की हिम्मत रख सकता हो, उसका नाम नचिकेता है। और अगर ये साहस, ये सामर्थ्य हम किसी की हो सकती है, तो वही इस उपनिषद का श्रेष्ठ उत्तराधिकारी हो सकता है, अथवा श्रेष्ठ शिष्य हो सकता है, और वही नचिकेता है। इसलिए ध्यान रहे मेरे भाई बहन, जीवन के भीतर आपकी जो मान्यताएं हैं वो झूठी हो सकती हैं। कोई पंथ झूठा हो सकता है, कोई मजहब झूठा हो सकता है, इवन कोई धर्म झूठा हो सकता है, कोई दर्शन, कोई विचार, किसी भी तरह की बताई गई प्रक्रिया आपको धोखा दे सकती है। लेकिन क्या आप स्वयं को कभी धोखा दे सकते हो? एक बार के लिए कोई दर्शन, ध्यान दीजिएगा, कोई दर्शन है, कोई मान्यता है, कोई संप्रदाय है, कोई मजहब है, कोई पंथ है, वो आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, आपको इधर की उधर की बातों में फंसा सकता है, लेकिन आपका आत्मा, आपका स्वयं का अपना जो आपा है, आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए इस पूरे के पूरे विश्व में कितने भी धर्म, पंथ, मजहब क्यों ना हो, एक सभी के भीतर सामान्य जो इच्छा है, वो प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के भीतर समान रूप से पाई जाती है। और वो ये है कि कौन सा ऐसा पंथ, मजहब, धर्म का व्यक्ति है जो असत्य को स्वीकार करता हो या असत्य बोलना पसंद करता हो। आप मनुस्मृति को कितनी भी गाली दे दीजिए, जो आज के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, लेकिन धर्म का लक्षण करते हुए श्री मनु महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि आप पूजा करते हो तो आप धार्मिक हो कि नहीं हो। उन्होंने धर्म के जो 10 लक्षण बताए, उन धर्म के 10 लक्षणों को मैं एक दो की आज व्याख्या करूंगा, क्रमशः देखते रहेंगे हम लोग, नहीं तो विषय हमारा बदल जाएगा।
किसी भी मजहब के लोगों से उठाकर, उनके विचार को उठाकर देख लीजिए, उनके किताब को, उनके ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, तो क्या कहीं भी किसी के, विश्व के किसी भी कोने के लोग क्या हिंसा पसंद करेंगे? क्या असत्य पसंद करेंगे? क्या घृणा पसंद करेंगे? क्या झूठ पसंद करेंगे? क्या बेईमानी पसंद करते हैं? कोई कितना भी व्यक्ति विश्व के कोने में रहता हो, लेकिन एक सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सत्य के साथ ही जुड़ने की इच्छा, अहिंसा के साथ जुड़ने की इच्छा, प्रेम, कौन ऐसा है कि जो प्रेम को नहीं चाहता? क्रोध कौन से धर्म, पंथ, मजहब के लोग पसंद करेंगे? लेकिन प्रेम सभी के लिए अनिवार्य है। अगर आप प्रेम के साथ महीनों रहने की आपको रहना पड़े तो आप रह सकते हैं, लेकिन क्रोध और घृणा के साथ आप महीनों नहीं रह सकते। तो इस विश्व का जो एक वैश्विक रूप से आधार है, वो व्यक्ति के भीतर की जिज्ञासा है। इसलिए कोई धर्म, संप्रदाय, मजहब की नहीं, बल्कि आप अपने भीतर की जो आत्म तत्व है उसके साथ जुड़कर अपने को देखें कि आपकी आत्मा आपको क्या संकेत करती है। इसलिए वैदिक सनातन जो चिंतन है, उसने हमेशा से किसी एक व्यक्ति के हित के भाव को लेकर नहीं, बल्कि आपके जीवन के साथ और इस शरीर के न रहने के बाद का जो चिंतन है वो उपनिषदों का मुख्य चिंतन है। इसलिए उपनिषद को कई बार रहस्य विद्या भी कहते हैं, क्योंकि मृत्यु के रहस्य को समझाने की सामर्थ्य केवल और केवल उपनिषद में ही समाहित है। इसलिए वेदांत का अंतिम उद्घोष यही है कि आत्मा ही एकमात्र अंतिम सत्य है। आपके जीवन में अनुभव हो या न हो, आप माने या न माने, आपके मान्यता से कोई सत्य बदलने वाला नहीं है। आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन आपके न मानने से कोई सत्य बदल जाएगा? आप नहीं मानते कि पानी पीने से प्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो मत मानिए। आप नहीं मानते बिजली का करंट छूने से, बिजली छूने से करंट लग जाएगा तो मत मानिए। लेकिन जिस दिन आपने गलती से भी छू लिया तो उस दिन फिर आपको पता चलेगा कि आपकी मान्यता सही थी कि गलत थी। इसलिए किसी व्यक्ति के मानने न मानने से वैदिक साहित्य का चिंतन कभी असत्य नहीं होता। तात्पर्य आपके पुनर्जन्म के मानने और न मानने से इस जीव की गति अगति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, हम जिस तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि जीव चला गया, क्या यहाँ जल पिलाने से उसको पानी मिल रहा है? आजकल आप बड़े दुनिया भर के संदेश पढ़ते देखते रहते, तो कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध पक्ष में आप किसी को भोजन करा के उसके जीवन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। श्राद्ध का तात्पर्य ही है जो कुछ भी श्रद्धा से किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। श्रद्धया दीयते इति श्राद्ध। जो कुछ आप श्रद्धा से देते हैं, श्रद्धा से दी गई प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव श्राद्ध है। इसलिए श्रद्धा में जब आप अपने पितरों के प्रति, आप अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरते हैं, तो ये आपका अंधविश्वास नहीं है,
बल्कि आप अपनी ही श्रद्धा को पुष्ट करते हैं और आप अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और इस कृतज्ञता के ज्ञापित करने से किसी की लाभ हानि नहीं है। किसी को देने से अथवा न देने से उसके जीवन में कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होने वाला है। आप देकर अपने भाव को पुष्ट करते हैं, अपनी श्रद्धा को पुष्ट करते हैं, और आपको धन्यवाद देना चाहिए कि यदि आपके द्वारा दी गई श्रद्धा को कोई समर्पित करते हैं किसी को और वो स्वीकार करता है, तो वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, न कि आप उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। इसलिए श्राद्ध का तात्पर्य है एक वो पक्ष जिस पक्ष में आप अपनी प्रत्येक उस चीज के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं जो आज आपको प्राप्त है। तो जीवन से चलिए, इस शरीर के माध्यम से विचार करते हैं। ये शरीर आपको जिसके द्वारा मिला, क्या आप उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं? तो कोई उपकार करते हैं? अच्छा, जिसके द्वारा आपको इस शरीर का पोषण मिला, उसके लिए यदि आपने कृतज्ञता ज्ञापित कर दी, तो क्या आपने किसी और का उपकार किया? आपको आज जो भी सुख साधन संपत्ति प्राप्त है, उस सुख साधन संपत्ति भोग और वैभव में जिनसे आपको मिला, उनके प्रति यदि आप अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से भरते हैं, तो क्या ये कोई दोष है? हमारे ऋषियों का वो चिंतन देखिए, जिन्होंने आपके भीतर उन प्रत्येक चीजों के प्रति कृतज्ञता के भरने का अवसर दिया, जिनको आप समय के धुंधले समय के साथ आप भूल चुके होते हैं। वर्ष में आपके लिए वो दिन 15 दिन का आया और आपने कृतज्ञता ज्ञापित की, धन्यवाद ज्ञापित किया, श्रद्धा समर्पित की। और इसकी एक कथा छोटी सी शास्त्रों में जो मिलती है, मैंने जैसा भी आपको निवेदन किया कि श्राद्ध पक्ष को, पितृ पक्ष को कुछ लोग कनागत भी कहते हैं। कुछ लोग इसको कनागत की जगह इसका शुद्ध नाम था कर्णागत, कर्णावास। ये अलग अलग अपने अपभ्रंश होते होते शब्द बदल जाते हैं, इसलिए इसका नाम था कर्णागत। कथा आपको महाभारत से मिलती है, क्योंकि जो कथा महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं, इसलिए सारी कथाओं का मूल स्रोत महाभारत से मिलता है। तो कर्णागत का तात्पर्य हुआ, जिस समय दानवीर कर्ण अपने दान करने के भाव से हमेशा प्रसिद्ध थे, ये कथा आपको मालूम है। और जो भी कोई आता था उनको वो स्वर्ण दान, सबसे अधिक वो स्वर्ण दान करते थे। युद्ध के मैदान में भी उनके पास एक याचक याचना के भाव से आया, तो परीक्षा लेने की दृष्टि से भगवान ने भेजा। और उस समय कर्ण के पास कुछ भी देने के लिए शेष नहीं था, तो कर्ण ने अपने एक दांत को सोने से बनवा रखा था, अथवा अपने सोने में, अपने दांत में सोना लगवा रखा था। तो हर मौके पर, हर अवसर पर कर्ण केवल स्वर्ण दान करते थे। भिक्षुक आया, याचक आया, उन्होंने पास पड़े पत्थर को उठाया, दांत तोड़ा और वो सोना दान कर दिया, क्योंकि सोना ऐसा कहते हैं कि किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होता है, अग्नि का स्पर्श पाते ही सोना पवित्र हो जाता है। नारायण, कर्ण की मृत्यु हो गई, स्वर्गलोक में गए। अब जब वो सोना दान किया था तो उनको वहां पर हर चीज केवल और केवल सोने की, जल स्वर्ण युक्त, बिस्तर स्वर्ण युक्त। अब कोई कितना भी धनवान हो, कोई कितना भी संपत्तिवान हो, लेकिन अगर उसको सोने के ऊपर सोना पड़े विचार करो, सोने के ऊपर सोना पड़े, क्या स्थिति होगी? तो कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन उसको सोने के लिए
बिस्तर कैसा चाहिए? नरम, मुलायम, गद्दा जैसा भी। सोने पर आप नहीं सो सकते, हाँ थोड़ा बहुत पहन भले सकते हैं। खाने को दे दिया जाए, पीने को दे दिया जाए, फल स्वर्ण युक्त करके दे दिया जाए आपको, तो कर्ण को चारों तरफ सोना 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 सोना, क्योंकि उन्होंने इतना सोना दान किया। तो ये कहते हैं जो व्यक्ति जो दान करता है उसको वही मिलता है। अब एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक बार की बात है, एक सेठ जी, अब हमारे यहाँ सेठों की कथाओं में नाम आता है तो हम चलो एक व्यक्ति कह देते हैं। यहाँ सेठ जी लोग बैठे हो तो उनको अदरवाइज में लगे, सब सेठ ही है हमारे लिए, तो सब सेठ हैं। तो महाराज उनको अपने क्षेत्र में धनवान थे, बड़े प्रसिद्ध थे, लेकिन धनवान के साथ साथ एक और चीज के लोग प्रसिद्ध थे, आप समझ गए होंगे। कि महाराज क्या कंजूस और मक्खी चूस क्या क्या, कि वो मक्खी भी गिर जाए तो तूने इतना घी, सुनी है ना आपने, मक्खी भी निचोड़ दिया तूने, मेरा घी पी लिया, चलो जो पिया उसको भी निकाली। कथा आती है, सुनाएंगे कभी आपको। तो उसी समय में मक्खी चूस वो आया, कंजूस के साथ मक्खी चूस, मक्खी घी में गिर गई। तो सेठ जी ने निकाला, निचोड़ा, बोले बताओ तूने हमारी घी को पी लिया, चल निकाल जितने पिया है तूने। तो खैर, तो सेठ जी को पता चला कि ये हमारे गांव में एक महात्मा आए हैं, और उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने कहीं कथा में सुन लिया था कि जो व्यक्ति जो दान करता है उसको मरने के बाद वो वहां पे जाके वो वस्तु मिलती है। तो महाराज महात्मा आए, लोग गांव के लोग दर्शन करने पहुंचते थे, पहले परंपराएं थी। तो ठंड का महीना, सेठ जी भी महाराज एक बढ़िया सुंदर सा कंबल लेकर, अब सुंदर जैसा लिया हुआ आप समझ सकते हैं, सुंदर कहने के मेरे तात्पर्य, लोग कई बार दान की चीज दान ही करते हैं, इसलिए हमारे ब्राह्मण देवताओं ने कहा दान की बच्चिया के दांत, कहा सुनी आपने ना, चलो ये जो भी सही दे रहे हो दो तो सही। तो खैर, तो ठंड का समय, गांव के लोग बैठे हुए देखे, कह रहे आज बहुत दिनों बाद बड़े झोले में भरकर सेठ जी कुछ दान करने के लिए आ रहे हैं। गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित, गांव वालों को लगा कि आज क्या लेकर आए महात्मा, बैठे बैठे गांव वालों का, गुरु जी देखिए सेठ जी कुछ तो लेकर आए हैं आपके लिए, और ये आए हैं दिए, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, आपकी ख्याति अब बढ़ने लगेगी, क्योंकि ऐसे लोग अगर दान करें तो इसका मतलब कुछ बड़ी बात है। तो आए, सेठ जी ने कहा महाराज कंबल दान करना है, कंबल ले लीजिए। महात्मा ने कहा क्यों भाई, आज कंबल दान की इच्छा कैसे उत्पन्न हो गई, क्या हो गया? सुनो, हमने थोड़े दिन पहले सुना था हम एक कंबल यहाँ दान करेंगे तो जब मर के स्वर्ग में जाएंगे तो हमको 100 कंबल मिलेगा, इसलिए हम एक कंबल दान करने आपके साथ, आपको कंबल दान करने नहीं आए हैं, बल्कि एक कंबल देकर 100 कंबल की व्यवस्था करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो दोगे वो आपको मिलेगा, इसलिए हमारे यहाँ दान में सारी वस्तुओं का दान कहा गया। तो कर्ण ने स्वर्ण दान किया, तो जब पहुंचे स्वर्ग लोक में तो कर्ण को सारे ही सोने सोने की चीजें मिलने लगी। कर्ण परेशान, ये संदेश पहुंचा यमराज तक। यमराज ने अपने दूत को भेजा, बोले महाराज आपके दान पुण्य को देखते हुए ये एक अवसर आपको दिया जाता है कि आप 15 दिन आपको शरीर इस मृत्यु लोक पर भेजा जाता है, और 15 दिनों में आप के पास अवसर है, जो आप चाहें वहां जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आश्विन कृष्ण पक्ष प्रथमा को कर्ण आए और अमावस्या के दिन तक 15 दिनों तक उन्होंने विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का दान किया। स्वर्ण दान तो कर किया ही किया था, अन्न, वस्त्र, फल, जल, औषधि इत्यादि इत्यादि। तो कर्णागत, कर्ण का आना, तो धीरे धीरे वो कर्णागत से कनागत हो गया, इसलिए पितृपक्ष को कनागत भी कहते हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था
कि ये जो हमको अवसर प्राप्त हुआ है, ये अवसर हमें स्वयं से, स्वयं की यात्रा का है। आप किसी को कुछ देकर किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, अपितु आप अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को ज्ञापित करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जलदान की परंपरा है। 15 दिनों तक पूर्वजों को जलदान दिया जाता है। अब आपको वो सारी कथाएं भी पता होंगी। मुगलों के यहाँ जहां अपने जीवित पिता को भी जेल में बंद करके तड़पते हुए छोड़ देने की विधा हो, तड़पते हुए जीवित पिता को जल न दिया जाता हो, ऐसे में वैदिक सनातन धर्म के ऋषियों का चिंतन, जो पितर आपके नहीं हैं, अदृश्य हैं, उनको भी आप कृतज्ञता में जल देते हैं। जलदान की विधा, जलदान की परंपरा है। और ये आप ही नहीं कर रहे हैं, महाराज दशरथ ने अपने पितरों को किया। भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद दशरथ जी का जब श्राद्ध और पिंडदान किया, तो दशरथ जी साक्षात प्रकट होकर उस पिंडदान को ग्रहण करने के लिए आते थे। इसलिए हमारे यहाँ पितामह भीष्म ने अपने पिता को पिंडदान किया। तो ये पिंडदान की जो प्रक्रिया है, वो जीव के प्रति कृतज्ञता की प्रक्रिया है और जीव के गति के उद्धार की प्रार्थना है। इसलिए संसार में जितने भी कर्म कांड की विधाएं प्रचलित हैं, उन सारे कर्म कांड की विधाओं में सबसे सशक्त, सबसे प्रभावशाली यदि कोई चीज है तो वो है आपकी आर्त हृदय से, अंतस हृदय से उठी हुई प्रार्थना। तो जब आप अपने किसी प्रिय के निमित्त प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना उस जीव के गति और अगति का कारण बनती है, जिसको हम लोग अभी क्रमशः इसमें देखेंगे। तो नचिकेता जैसे शिष्य ने मृत्यु के रहस्य को जानने की जिज्ञासा की। किससे? साक्षात मृत्यु के देव यमराज से, धर्मराज से। और धर्मराज से ही वो मृत्यु का वरदान मांगते हैं। कथा जैसी आप लोगों को संक्षेप में भी आज सार के रूप में जाने कि महाराज गौतम, उद्दालक, कई अलग अलग नाम मिलते हैं। तो ये जो उपनिषद है, उस उपनिषद में ऋषि एक यज्ञ करते हैं, विश्वजित नामक यज्ञ, जिसमें अपना सब कुछ दान करना होता है। उस यज्ञ की शर्त यह है कि आप उसमें कुछ बचा नहीं सकते। हाँ, आप अपने आश्रित रहने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन निर्वहन के लिए जितना आवश्यक हो उतना निकाल के उनको दे दीजिए। उसके बाद बदले में जो कुछ भी बचे, आप उस यज्ञ को करके और आप उसको दान कर दें। तो नारायण नचिकेता के पिता ने भी आज इस यज्ञ को करना प्रारंभ किया। और उस यज्ञ में जब ब्राह्मण देव ने संकल्प कराया, तो उस यज्ञ का विधान यह है कि आपके पास जो कुछ भी है आप इसको दान कर देंगे। इसलिए उनका एक नाम वाजस्रवा भी है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तभी आएगा वाजस्रवा। तो वाजस्रवा का तात्पर्य है अन्न के दान से मिलने वाला श्रेय, उसको वाजस्रवा कहते हैं। तो जब नारायण वाजस्रवा यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में उन्होंने गाय दान करने का संकल्प किया। तो आज के पूर्व वैदिक काल में सबसे महनीय और सबसे उत्तम दान गाय दान माना जाता था। सबसे कीमती दान, सबसे उत्तम दान, अर्थात श्रेष्ठ वस्तु उस समय अगर कोई होती थी तो उसको गाय मानते थे। और हमारे यहाँ दान के लिए श्रेष्ठ वस्तु का ही विधान है। जो हमारे काम नहीं आ रही, उठा के उसको हमने दान कर दिया। बोले ये दान आपको पाप देता है। इसके माध्यम से भी आप ये भी ध्यान देंगे। इसलिए जब भी आप दान करें, तो जो आपके पास श्रेष्ठ है, नहीं अगर वस्तु दे सकते तो श्रेष्ठ विचार,
श्रेष्ठ संकल्प। तो वाजस्रवा ने सब कुछ दान करने का निश्चय किया, लेकिन अपना एक पुत्र है, उस पुत्र के निमित्त उन्होंने जो अच्छी अच्छी गायें थी उसके नाम कर दिया कि भाई हमारा पुत्र है तो इसके जीवन रक्षण के लिए हमें वस्तु को बचाकर संभाल कर रखने का अधिकार है। तो जो अच्छी अच्छी गायें थी दूध देने वाली, उन सारी गायों को उनके नाम से संकल्प करके अलग कर दिया। और जो गायें, उपनिषद पढ़ेंगे बड़ा अच्छा, दग्धत्रणाः, जो गायें चारा नहीं खा सकती, जो गायें दूध देना बंद कर दी, दुबली पतली हो गई, उन गायों को उन्होंने दान करना शुरू कर दिया। अब ये खड़े खड़े वाजस्रवा के पुत्र नचिकेता देख रहे थे, तो चूंकि ऐसे पिता की संतान होने के नाते उनको भी वैदिक यज्ञों का भान था। उनको लगा कि मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, कहीं इनको पाप न लग जाए। तो बार बार अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आप सब कुछ तो दान कर रहे हैं, मुझे किसको देंगे? मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, मुझे किसको देंगे? मुझे किसको देंगे? 2 बार 3 बार ऐसे उन्होंने कहा। 12 वर्ष का बालक पिता वाजस्रवा को बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। जैसे आप लोग भी घरों में देखते हो, मर क्यों नहीं जाते, कहीं चले क्यों नहीं जाते? बच्चों को कई बार आप क्रोध में आपके पीछे, आपके कहने का भाव ये नहीं होता, प्रेम ही होता है। अब इतने बड़े यज्ञ में बैठकर जब वाजस्रवा ने कह दिया, तो पिता की बात को मानकर नचिकेता ने सत्य स्वीकार कर लिया कि अब तो मैं आपका पुत्र नहीं, अब तो मैं मृत्यु का भाग बन गया हूं, अब तो मैं आपके पास नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये विधान है कि दान की गई वस्तु कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए, दान की गई वस्तु को कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए, दान की गई वस्तु पर कभी भी दाता का अधिकार नहीं होता है। नहीं तो फिर उसको, पुराणों में सारी कथाएं मालूम है, गलती से भी यदि आपने दान की गई चीज दोबारा दान कर दी तो आपको पशु योनि में, गिरगिट योनि में जाना पड़ा है। भागवत जी में कथा आती है। खैर, तो नारायण वाजस्रवा ने मृत्यु को दे दिया क्रोध में आकर, लेकिन नचिकेता ने कहा अब आज से मैं आपका नहीं बल्कि मृत्यु का भाग बन गया। और उन्होंने सशरीर मृत्यु के देव यमराज के द्वार जाकर पहुंचे। यमराज उस समय थे नहीं, छुट्टी पर थे, कहीं ऑफिशियल विजिट पर गए होंगे, कहीं हमारे लोगों के यहाँ आसपास भटक रहे होंगे। नहीं, यहाँ तो नहीं आएंगे, यहाँ उनकी हिम्मत नहीं है, और यहाँ कठोपनिषद सुन के जाएंगे तो आपके यहाँ भी नहीं आएंगे, चिंता मत करिए, बिल्कुल उनकी हिम्मत नहीं आने की। जब हम उन्हीं की कथा सुन रहे हैं तो फिर वो यहाँ अभी कहाँ भटकने वाले। तो नारायण नचिकेता 3 दिनों तक बिना खाए पिए यमराज के द्वार पर बैठे रहे। नचिकेता की पत्नी ने बार बार कहा कुछ खा लो, घर में आ जाओ। बोले नहीं, मैं जिससे मिलने आया हूं अगर वो नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर अब नहीं रह सकता। तो नारायण 3 दिनों तक नचिकेता बिना खाए पिए उनके द्वार पर बैठे रहे। जब यमराज लौट कर आए तो जल्दी जल्दी से यम की पत्नी ने नचिकेता को बताया। बोले सबसे पहला सब काम बंद करके द्वार पर जाओ, देखो एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी एक किसी गृहस्थ के द्वार पर बिना खाए 3 दिन से बैठा है। एक अतिथि के रूप में बिना खाए पिए भूखे प्यासे एक अतिथि 3 दिनों से द्वार पर बैठा है। उसके इस उद्यम से एक गृहस्थ का सारा यश समाप्त हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले जाकर आप उसकी बात को सुनिए, वो आया क्यों है। नचिकेता दौड़े, उपनिषद में पूरा सार आपको सुनने को मिलेगा। नचिकेता दौड़े दौड़े आए, कौन आया देखा तो एक बालक ब्रह्मचारी द्वार पर 3 दिनों से बिना खाए पिए बैठा हुआ है। आया, प्रणाम किया और नारायण सबसे पहला प्रसन्न करने के लिए
नचिकेता को प्रलोभन देते हैं यमराज। ये सामर्थ्य है तप की, ध्यान रखिएगा। ये सामर्थ्य है त्याग की, ये सामर्थ्य है संयम की, ये सामर्थ्य है आपके अपने कर्तव्य निर्वहन से प्राप्त होने वाले फल की, कि यमराज तक एक 12 वर्षीय नचिकेता के सामने आकर और प्रणाम कर कर उसके मन मुताबिक 3 दिन बिना खाए पिए एक गृहस्थ के द्वार पर एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी ऐसे बैठा रहा, इसलिए मैं 3 दिन रहने के बदले 3 वरदान तुमको देता हूं, जो इच्छा हो वो मांग लो। नारायण नचिकेता ने सबसे पहला जो वरदान मांगा वो ये वरदान मांगा कि मैं अपने पिता का प्रिय बना रहूं, क्योंकि मैं अपने पिता के विपरीत, उनकी इच्छा के विपरीत मैंने ये कार्य किया है, इसलिए मेरे पिता जब मैं यहां से लौट कर जाऊं तो मुझ पर प्रसन्न रहे। दूसरा वरदान मांगा, उपनिषद में आपको विस्तार से बताएंगे, भी संक्षेप। दूसरा वरदान मांगा कि जितनी भी प्रकार की यज्ञ की विधाएं हैं, उन यज्ञ की विधाओं का मुझे ज्ञान हो जाए, अर्थात जो भी यज्ञ से मिलने वाले फल हैं वो सब मुझे प्राप्त हो जाएं। और तीसरा वरदान मांगा कि मुझे मृत्यु के बाद इस जीव का क्या होता है, अर्थात उसकी मुक्ति कैसे होती है, इस जीव के अंतिम मोक्ष का जो स्वरूप है कैसे प्राप्त होता है वो मुझे बताइए। यमराज ने कहा भैया 2 वरदान तो ले लो, लेकिन तीसरा वरदान मेरे सामर्थ्य की नहीं है। इस तीसरे वरदान के बदले जो चाहो ले लो, मैं तुम्हें अमर कर देता हूं, मैं तुम्हें हमेशा युवान रहने का वरदान दे देता हूं, मैं तुम्हें रिद्धि सिद्धि दे देता हूं, मैं तुम्हें अप्सराएं दे देता हूं, मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार का साम्राज्य दे देता हूं। और इतना ही नहीं, यमराज ने अपने गले में पहनी हुई मालाएं उतारकर और नचिकेता को पहना दी। ये माला पहनाने का तात्पर्य इस विश्व में जितने भी प्रकार की सिद्धियां, चमत्कार, जितने भी प्रकार की सामर्थ्य हो सकती थी, यमराज ने वो सब कुछ नचिकेता को दे दिया। लेकिन नचिकेता की एक पंक्ति बड़ी अद्भुत है। नचिकेता कहते हैं, हे यमराज, हे गुरुदेव, वो तो यमराज नहीं कहते, हे गुरुदेव, शोभावः, बस आधी से आधी पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। संसार की जितनी भी बड़ी से बड़ी आसक्ति हो सकती है, उस आसक्ति से छूटने का आधी से आधी पंक्ति में नचिकेता ने यमराज को उत्तर दिया कि हे यमराज, आप ये जो कुछ भी मुझे दे रहे हो मृत्यु के देव, ये बताओ इसको प्राप्त करके आप आज तक संतुष्ट हो सके? और शोभावः, क्या ये आज हैं और कल रहने वाले हैं? बस नचिकेता के त्याग को, बलिदान, संयम, तप को देखकर यमराज तो एकदम, उनको बिल्कुल अपेक्षित नहीं कि एक छोटा सा 12 वर्षीय बालक और वो इस त्याग की भावना अपने भीतर पैदा कर सकता है, इस उच्च अवस्था में अवस्थित है। हे गुरुदेव, जो आप दे रहे हो ये क्या आज हैं, कल रहने वाले हैं? और क्या इनको प्राप्त करके कोई आज तक संतुष्ट हो सका है जो आप हमको दे रहे हो? इसलिए मुझे इस प्रलोभन में मत फंसाइए। मुझे तो आपने वरदान देने का वादा किया है कि 3 वरदान जो मांगोगे वो मिलेगा, तो तीसरा वरदान तो मुझे ये बताइए, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य नायम अस्ति
कुछ लोग कहते हैं इस शरीर को छोड़कर जाने के बाद, यह नचिकेता का प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कि शरीर को छोड़ के जाने के बाद जीवात्मा रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता। विचिकित्सा, इसमें विभिन्न प्रकार की लोगों की शंकाएं हैं। आप ये बताइए कि उस मनुष्य का, उस जीव का क्या होता है, उसके गति अगति किस प्रकार की होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। इसलिए तीसरे वरदान के रूप में मुझे अमृतत्व का उपदेश कीजिए। तो ये 3 वरदान, पहला, हमारे पिता मुझसे संतुष्ट रहें। तो इस जीवन में पुत्र का सबसे पहला कर्तव्य ये है। पितृपक्ष में हम लोग धीरे धीरे ये भी जानते चले, एक पुत्र केवल अपने पिता की संपत्ति का ही उत्तराधिकारी नहीं है, वो उसकी संस्कृति का भी उत्तराधिकारी है, वो उसके संस्कारों का भी उत्तराधिकारी है। एक पुत्र अपने पिता की वसीयत केवल संपत्ति के रूप में ग्रहण करे, इतना ही नहीं, बल्कि अपने पिता की संकल्प की गई अधूरी इच्छाओं को भी पूरी करने का जो भार है वो उस पुत्र के ऊपर आ जाता है। इसलिए अपने पिता के द्वारा संकल्पित किसी भी इच्छा की पूर्ति करने का दायित्व पुत्र को प्राप्त होता है, क्योंकि पुत्र की परिभाषा है पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जो अपने पिता को नरक के त्राण से बचाए, उसी का नाम पुत्र है। इसीलिए तो नचिकेता ने अपने जीवन को त्याग करके और पिता को उस यज्ञ में ऐसी गायें, जो गायें किसी काम की नहीं, जो दूध नहीं दे सकती, चारा नहीं खा सकती, घास नहीं खा सकती, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, ऐसी गाय दान करने से उनको पाप लग जाता, और पाप लगता अर्थात उनको नरक की प्राप्ति होती। इसलिए अपने पिता को उस बड़े विराट यज्ञ में पाप से बचाने का कार्य नचिकेता ने अपने जीवन को मृत्यु तक पहुंचाकर भी किया। इसलिए नचिकेता जैसा पुत्र ही मृत्यु के रहस्य को जानने का अधिकारी है। हमारे यहां पुत्र के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। जीवितो वाक्य करना, जब पुत्र अपने पिता के जीवित रहने पर उसके आज्ञा का पालन करे। जीवितो वाक्य करना, जब वो जीवित हो तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। पिता के न रहने के बाद क्षयाए भूरि भोजनात्, पिता के न रहने के बाद क्षौर कर्म के साथ अपने सगे संबंधी और ब्राह्मणों को उनके निमित्त भोजन कराए, अर्थात अन्नदान करे। और तीसरा पुत्र का कर्तव्य है गयायाम पिंड दानाच्च, जब पिता की मृत्यु हो जाए तो गया, नैमिष और बद्रिका आश्रम आदि में पिता के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण आदि क्रियाएं करे। ये पुत्र के 3 विशेष कर्तव्य बताए गए हैं। पिता की इच्छा की पूर्ति, जो भी उन्होंने संकल्प किया है, तो जो आपको उनके संपत्ति की उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है, उनकी इच्छा की पूर्ति आप उसके द्वारा जरूर करें। और क्षौर कर्म का तात्पर्य बालदान, क्षौर कर्म के साथ अन्नदान, और तीसरा है गया आदि तीर्थों में पिंडदान। अब हमारे यहाँ 3 स्थानों पर 3 प्रकार से पिंडदान का विधान है। सर्वप्रथम गया में, इसको चरण गया भी कहते हैं, और नैमिष जो बिल्कुल आपके पास में है, आपको स्मरण भी होगा, आज के 2 वर्ष पूर्व हम लोगों ने वहां भागवत कथा भी आयोजन किया, इसको नाभि गया भी कहते हैं। एक
चरण गया, जो इस शरीर के कितने भाग हैं? एक ऊपर का भाग, एक मध्य भाग और एक नीचे का भाग। तो गया जो बिहार में है वहां उसको चरण गया कहते हैं। इसलिए जब आप वहां कभी जाएंगे तो चरण विष्णु जी की चरण पादुका है, कभी गए हो या सुना हो आप लोग, तो चरण पादुका है। फल्गु नदी है, जहां फल्गु नदी को थोड़ा सा आप खोदते हैं तो जल निकलता है और उसी के जल से वहां पे श्राद्ध आदि करते हैं। तो चरण गया, नैमिष में नाभि गया, और बद्रिका आश्रम में आप गए होंगे तो बद्रिका आश्रम में कपाल गया है, अर्थात वहां पर जी हाँ अंतिम प्रकार की जो कृतज्ञता है वो वहां पर करके आप अपने उस कर्तव्य को इतिश्री कर देते हैं। और वो जितना जल्दी आप कर पाते हैं, तो आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं, ये हमारे यहाँ की परंपराएं रही हैं कि जब आप ये कार्य पूरा कर लेते हैं तो फिर आप अपने पितरों के निमित्त भागवत का मूल पाठ, कथा आदि करके और एक तरह से भंडारा करके आपने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। उसके बाद आप करते रहें, अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर पाते, नहीं करते हैं, तो भी कोई नहीं। आपने जो शास्त्रों में अगर आपकी श्रद्धा है तो जो नियम बताए गए हैं वो आपने कर लिया। गया, नैमिष और बद्री में पिंडदान, भागवत का पाठ, कथा, और उसके बाद अन्नदान करके हम अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित कर देते हैं। नहीं, तीनों जगह। तो तीनों जगह में हम करते, क्योंकि तीन शरीर के तीन भाग कहे गए, चरण, नाभि और कपाल। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ परंपरा बताई, बाद में कक्षा के बाद परंपरा बताई गई। तो जब हम अपने पिता के संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं तो उनके कर्तव्यों के उत्तराधिकारी भी हम ही को बनना होगा। ये हमारी कृतज्ञता। तो नचिकेता ने यमराज के सामने ये प्रश्न रखा कि मृत्यु के बाद इस जीव का क्या होता है, इसको अमृतत्व की प्राप्ति किस विधा से कैसे होती है, अर्थात मोक्ष कैसे होता है। यमराज ने कहा कि धर्मराज ने कहा कि हे नचिकेता, तुम सब कुछ ले लो, अप्सराएं ले लो, रिद्धि सिद्धि ले लो, तुम साम्राज्य ले लो, लेकिन ये मत लो। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान का उद्धार, आत्मज्ञान के द्वारा इस जीवात्मा का जब मुक्ति हो जाती है तो वो जो सामर्थ्य है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा मुझे इसका कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व नहीं दिया गया। मेरे बस में जितना है वो मैं तुमको देने को तैयार हूं। किंतु नचिकेता के बाल हट के आगे धर्मराज ने उस बात को स्वीकार किया। सामर्थ्य तो है ही है, धर्मराज है, लेकिन वो परीक्षा ले रहे थे कि क्या सच में इस बालक के भीतर इस आत्म तत्व को जानने की इच्छा है कि केवल कौतूहलवश ही ये पूछना जानना चाह रहा है। तो जब नचिकेता ने हट किया तो फिर धर्मराज ने पूर्ण रूप से उसका उद्देश्य वहां पर किया। तो हम लोग जिस उपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, कठ शाखा का उपनिषद है। इसमें कुल 2 अध्याय हैं। 2 अध्यायों में 3-3 वल्ली हैं, चैप्टर्स के रूप में। तो कुल 2 अध्यायों में 3-3 वल्ली, अर्थात मोटा मोटा विभाग करें तो 6 अध्याय हमको कठोपनिषद में प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा से जितना संभव होगा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब हम ये देखें उपनिषद अर्थात क्या। उपनिषद सर्दिल धातु से उपनिषद बनता है। उप और नी ये इसमें उपसर्ग है। आप लोगों ने हिंदी में कभी पढ़ा होगा प्रत्यय और उपसर्ग। तो उप और नी 2 उपसर्ग लगे हैं और सद धातु है। तो नारायण सद धातु के 3 अर्थ लिए जाते हैं। पहला अर्थ है विशरण अर्थात नाश करना। दूसरा अर्थ है गति अर्थात पहुंचना। गति
कहते हैं ना, आपकी क्या गति है, माने कहां आप पहुंचेंगे। और तीसरा है अवसादन, अर्थात चित्त में उठने वाली किसी भी स्थिति को शिथिल करना। तो सद धातु, हमारे संस्कृत में कोई भी शब्द बिना धातु के नहीं बनता। सब शब्दों में धातु और धातु में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण होता है। तो वे ध्यान रखें, उपनिषद सद धातु से उप और नी उपसर्ग लगा के बना है। तो उप माने क्या होता है? समीप, और नी माने होता है निश्चेषण, माने निश्चय पूर्वक। तो जो व्यक्ति निश्चय पूर्वक सद के समीप जाता है तो उस के समीप जाने से उसके चित्त से अवसादन, शिथिलीकरण और गति, इन तीनों की प्राप्ति होती है। तो इसका जिस में वर्णन हो उसको उपनिषद कहते हैं। ये परिभाषा सारे ही उपनिषदों में समान रूप से पाई जाती है। भगवान शंकराचार्य ने उपनिषद की परिभाषा की है, वो मैं आपको श्रवण करा देता हूं। भले आपको समझ में ना आए, लेकिन संस्कृत सुनने का भी एक लाभ है, तो आप उसको सुन सकते हैं। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृतवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचिकेतसे च शरणगत्ये अवसादन अर्थस्य पूर्वस्य कृत प्रत्यांतरस्य रूपम उपनिषद इति। अर्थात अब मैं भगवान का स्मरण करके मृत्यु के देव यमराज और इस कठोपनिषद के शिष्य नचिकेता, इन दोनों का स्मरण करके उपनिषद में प्रवेश करता हूं। तो ये जो कठोपनिषद है, इस कठोपनिषद में नचिकेता शिष्य हैं और धर्मराज, मृत्यु के जो देव हैं यमराज, वो इसके गुरु हैं। तो ये संवाद शैली में इस उपनिषद को हम लोग श्रवण करते हैं। अर्थात नचिकेता प्रश्न करते हैं और धर्मराज इसका उपदेश करते हैं। तो आइए इस उपनिषद के पहले मंत्र का हम पाठ करें। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी के पास ग्रंथ होंगे, नहीं होंगे तो आप पड़ोस में अपने देख सकते हैं। उपनिषद पाठ का भी बहुत पुण्य है। वेद सुनने पढ़ने दोनों के ही बहुत पुण्य मिलते हैं। भगवान शंकराचार्य अपने उपदेश सार में लिखते हैं, वेद उपदेश पंचकम में, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम पापौघा परिधूयताम भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम आत्मेक्षा व्यवसीयताम निजग्रहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम। सबसे पहला भगवान शंकराचार्य ने साधक के लिए जो उपदेश किया है उसमें उन्होंने यही लिखा, वेदो नित्यम अधीयताम, नित्यम अधीयताम वेदाः। साधक को नित्य वेदों का, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। आइए हम लोग भी इस भाव के साथ कठोपनिषद के 2-3 मंत्रों का पाठ करें। मैं बोलूंगा, पीछे से आप दोहराएंगे। ओम ओषण हवै वाजस्रवसः, ओम ओषण हवै वाजस्रवसः, सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, तं कुमारं संतं दक्षिणासु
नीयमानासु श्रद्धाविवेश सोमन्यत तं हा कुमारं संतं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश सोमन्यत पीतोदका जगद्धतृणाः दुग्धदोहानिरिन्द्रियाः आनन्दा नाम ते लोकाः तां स गच्छति ताददत् पीतोदका जगद्धतृणाः दुग्धदोहानिरिन्द्रियाः आनन्दा नाम ते लोकाः तां स गच्छति ताददत् स होवाच पितरम् तत्कस्मै मां दास्यासीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्तवे त्वा ददामीति मृत्तवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वित् यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति यन्मयाद्य करिष्यति ओम ओशन हवै वाजस्रवसा सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम परमात्मा का नाम है ओशन हवै वाजस्रवसा। वाजस्रवस नाम के ऋषि हैं। सर्ववेदसं ददौ सब कुछ देने के लिए वो उद्यत हैं। इनका नाम उद्दालक भी है, इनका नाम गौतम भी है, इनका नाम वाजस्रवा भी है। ये तीनों नाम इन्हीं एक व्यक्ति के अलग अलग हैं। इन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ करने का संकल्प लिया है और उस विश्वजित नामक यज्ञ में सर्ववेदसं ददौ सब कुछ देने का विधान है, क्योंकि हर यज्ञ का अलग अलग विधान होता है। उसके एक पुत्र हैं जिसका नाम है तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आस। उनके पुत्र का नाम नचिकेता है और वाजस्रवा अपने इस यज्ञ को पूरा करने के अंतिम चरण में है, अर्थात जिस समय दक्षिणा दी जाती है उस समय यज्ञ की लगभग पूर्णाहुति हो जाती है। तो तम हा कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धान्विता, श्रद्धा पूर्वक वो अपने पिता को इस कर्म को करते हुए देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, हमारे पिता इतना सुंदर सत्कर्म यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन देख क्या रहे हैं, जब पीतोदकाः, आप मंत्र देखेंगे तो आपको मिलेगा पीतोदका माने जो गायें जल पान कर चुकी हैं, अब उनमें इसके बाद कोई पानी तक पीने की सामर्थ्य नहीं बची है, अर्थात अब वो मरणासन्न अवस्था में है, मानो एकदम जीर्ण शीर्ण कमजोर हो गई है। पीतोदकाः जगद्धतृणाः, उन्होंने जितना चारा खाना चाहिए था, हरा घास खाना चाहिए था, वो सब भी खा चुकी है। दुग्धदोहा, उनसे दूध भी जितना निकलना था वो निकल गया है। निरिंद्रियाः, उनमें किसी भी प्रकार की अब सामर्थ्य नहीं, उनकी इंद्रियां बड़ी कमजोर हो गई हैं। आनंदा नामते लोकाः तां स गच्छति ताददत्। तो नारायण वो वाजस्रवस ऐसी वृद्ध गायों को, निरर्थक गायों को अपने यजमान के रूप में ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। इसको देखकर नचिकेता को अच्छा नहीं लगा, तो उसमें आप देखेंगे लिखा है प्रथमम सहोवाच पितरम
तत् कस्मै मां दास्यसि। पिताजी आप गायें तो सब कुछ कि जो आपका है वो दान कर, आपका हूं, आप मुझे किसको दान करेंगे? एक बार पूछा प्रथमम, तो नचिकेता के तीन बार बोला, पिताजी आप मुझे किसे दान कर रहे हैं, मुझे किसे दान कर रहे हैं? तब क्रोध में आकर वाजस्रवा कहते हैं, मृत्युवे त्वा ददाम इति ही, मैं जाओ तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूं, और आज से तुम मृत्यु के हो गए हो। तब उसी समय से नचिकेता ने अपने को मृत्यु देव का मानकर, और अब पिता के घर से उन्होंने मृत्यु देव के यमराज के द्वार पर चलने का संकल्प ले लिया। चल पड़े हैं और यम के द्वार पहुंच गए हैं। तो अब 3 रात तो उन्होंने इंतजार किया था यमराज को आने के, तो हम लोग कम से कम 1 रात तक तो प्रतीक्षा कर ही सकते। तो अब कल हम लोग देखते हैं कि यमराज और नचिकेता के संवाद को कैसे आगे बढ़ाते हैं। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। हरि शरणम 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 दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हरि 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 शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम 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 हरि शरणम। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो